आर्टिकल 370 को निरस्त करने और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनाया गया फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 370 हटाना संवैधानिक रूप से वैध। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने को लेकर दिया बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार का फैसला संविधान के दायरे में है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370 हटाने का अधिकार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 45वें दीक्षांत समारोह में आज मुख्य अतिथि के तौर पर हुई शामिल। राष्ट्रपति ने विद्यापीठ के मेधावी छात्रों को दिया पदक। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रही मौजूद। राष्ट्रपति डिवाइन हार्ट फाउंडेशन के 27 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में लखनऊ में एक कार्यक्रम में होंगी शामिल। वो मंगलवार को आईआईटी लखनऊ के दीक्षांत समारोह की भी करेंगे अध्यक्षता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पोर्टल को लॉन्च किया। पीएम मोदी की यह पहल देश के युवाओं को विकसित भारत के दृष्टिकोण विचारों का योगदान करने के लिए देगी मंच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ कार्यशाला को संबोधित करते हुए कार्यशाला के आयोजन के लिए राज्यपाल को दी बधाई। पीएम ने कहा व्यक्तिगत विकास से ही राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के चेहरे का इंतजार हुआ खत्म। विधायक दल की मीटिंग में विष्णुदेव साय के नाम पर लगी मोहर। कुनकुरी सीट से विधायक विष्णुदेव साय आदिवासी समुदाय से आते हैं। 1999 से 2019 तक रायगढ़ से सांसद भी रह चुके हैं। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि और जामा मस्जिद मामले में लघुवाद न्यायाधीश की अदालत में होगी सुनवाई। कथावाचक ठाकुर देवकी नंदन के निर्देश पर श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट की ओर से अदालत में दायर किया गया था वाद। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई आज ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी जिला जज की कोर्ट में दाखिल कर सकता है। कोर्ट ने 30 नवंबर को एएसआई को 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया था और उम्मीद जताई थी कि एएसआई और समय नहीं मांगेगा। आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने 15 दिवसीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। कहा खादी वस्त्र पहनने से भारतीय होने की अनुभूति मिलती है। एक जिला एक उत्पाद के तहत खादी और ग्रामोद्योग मंडल रोजगार सृजन का एकमात्र साधन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अवधपुरी के चतुर्दिक विकास के लिए 8 परिकल्पनाओं के आधार पर हो रहा है कार्य। सुगम सुरम्य सांस्कृतिक सक्षम आधुनिक भावनात्मक स्वच्छ और आयुष्मान अयोध्या शामिल है। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां अंतिम दौर में। कैसे प्राण प्रतिष्ठा समारोह सोने के धागों से बनेंगे रामलला के वस्त्र। कन्नौज के इत्र से महकेगा राम जन्मभूमि परिसर। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान और वीआईपी मूवमेंट के चलते 20 से 22 जनवरी रामलला के दर्शन नहीं कर पाएंगे। ट्रस्ट ने की अपील। इसके बाद श्रद्धालु 23 जनवरी से रामलला के कर पाएंगे दर्शन। श्री राम के भव्य मंदिर के उद्घाटन के पहले पूरे देश को राममय करने की तैयारी की गई है। इस दौरान अयोध्या में सांस्कृतिक झांकियों का आयोजन किया गया जिसमें प्रदेश की योगी सरकार 1.5 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अयोध्या नगरी में अगले साल 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर है, जिसके चलते भगवान श्री राम और हनुमान जी के नाम के झंडों की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश की कानून व्यवस्था से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर की कनेक्टिविटी में किया गया काफी सुधार। इसके चलते प्रदेश में विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिला है। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को भी प्राइवेट स्कूलों के बच्चों की भांति अब भ्रमण कराया जाएगा। इसके तहत परिषदीय विद्यालय के बच्चों को उनके जिले के ऐतिहासिक स्मारक धरोहरों का भ्रमण कराया जाएगा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में देश विदेश से सैलानियों के आने का सिलसिला हुआ शुरू। ये सैलानी जंगल के बीचों बीच बाघों और अन्य वन्य जीवों का दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रयागराज के किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा के प्रदेश अध्यक्ष और किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य कौशल्यानंद गिरी ने कहा आज सरकार की अनेक योजनाओं का लाभ किन्नर समाज को भी मिल रहा है। चक्रवर्ती बारिश बीतने के बाद पहाड़ों पर गिरी बर्फ से प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। पारे में गिरावट के साथ ही सर्दियों के बढ़ने का दौरा हुआ शुरू। लखनऊ समेत प्रदेश में रातें हुई सर्द।